हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का भाई लोगों। और क्या डिस्कशन चल रहा है ये इंटरनेट पे, क्या देख लिया है। स्पोर्ट्स जो कि एक वेबसाइट है, आप कह सकते हो फुटबॉल को कवर करती है, उसने एक जस्ट एक न्यूज़ ब्रेक करी है पूरे दुनिया के सामने कि मेसी 8वां बैलन डोर जीत चुका है। जीत चुका नहीं, बट आई थिंक बैलन डोर के लिए उनको नॉमिनेशंस और जो बुलाने का प्रोसीजर होता है वो शुरू हो चुका है। और आई थिंक इन्फॉर्म भी कर चुके हैं मेसी को कि आप जीत चुके हो, अब तैयारी करिए, टिकट बुक कराइए अपने चार्टर्ड प्लेन का बढ़िया से तेल वेल भरवाइए इसमें, पहुंचिए पेरिस, जहाँ पे थोड़े दिनों से पहले आप गाली खा के निकले थे, अब वापस वहाँ पे पहुंचिए। तो इस बार का जो ये बैलेंडोर होने जा रहा है वो तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा, मेसी वर्सेस हालैंड होने जा रहा है और ज़बरदस्ती मुकाबला हो रहा है। अब देखते हैं इसमें किसको बिल्कुल ही मुंह की खानी पड़ती है। हालैंड के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, और जब स्पोर्ट की रिपोर्ट आई गई है तो आई बिलीव कि भैया 100% श्योरिटी ही होगी इसमें। थोड़ी बहुत इनको जर्नलिस्ट को तो पता चल जाता है, क्योंकि जर्नलिस्ट ने भी वोटिंग करी है और इनको भी आइडिया हो जाता है, लग जाता है इंटरनल न्यूज़ से ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब देखते हैं क्या होता है, बट उससे पहले जान लेते हैं कि भाई ये डिजर्व कौन करता है, क्योंकि 30th की नाइट को पेरिस में, या फिर पता नहीं कहाँ पे होने वाला है, पेरिस में होने वाला है ना, पेरिस में ये कवर किए जाएंगे और उस टाइम पे पता चलना चाहिए। और हम लोग आज ही बता देते हैं आप लोगों को कौन जीतेगा बैलन डोर। चलो फिर शुरू कर लेते हैं। मेसी के फैन से भाई, जिन जो चाहते हैं कि मेसी जीते, इतने कम स्कोर करने के बावजूद मेसी का आई थिंक वर्स्ट सीजन भी कह सकते हो उसको। वर्स्ट सीजन तो नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है, बट अगर वर्ल्ड कप को हटा दिया जाए तो लीग में तो ठीक ही ठाक एवरेज परफॉर्म किया था। इससे पिछले वाले में थोड़ा सा डाउन रहे, इस सीजन उन्होंने ठीक किया। बट अगर हम बात करें उनके भैया 91 गोल्स, 56 गोल्स, 70 गोल्स, ये एवरेज रहे हुआ करते थे किसी टाइम पे। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, आई बिलीव ये 16 नहीं 26-27 गोल्स मारे हैं लीग में उन्होंने अपने टोटल गोल मारे हैं इतने, लगभग 27-28 गोल मारे हैं। तो उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो कि भैया मेसी जीते, तो मतलब जैसे कि आपने कंपैरिजन ही किया ना कि 70 एवं 92 गोल भी समथिंग मारे थे, वो भी कंपैरिजन मेसी के साथ ही हो रहा है और कोई प्लेयर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात नहीं, कम गोल नहीं है, 27 गोल ऑल सीजन और 22 के करीब असिस्ट है, तो बहुत अच्छा नंबर होता है कोई भी प्लेयर्स के लिए। बट क्योंकि थोड़ा सा हालैंड के एक पहले अपने लिए बेंच मार्क ही सीधा 50-60 गोल का इन्होंने सेटअप किया हुआ है, तो ये भी है। बट अगर हम कंपेरिजन करें हालैंड और मेसी की, थोड़ी सी मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिविजुअल अवार्ड है, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ ट्रॉफी, जिस प्लेयर ने ज़्यादा ट्रॉफी जीती उसको दे दो, इंडिविजुअल अवार्ड है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है मेसी जीतेगा। उसके बाद सबसे बड़ा रीजन तो ऑफ कोर्स या वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस, जो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस जो कि हाईलाइट है सबसे इंपॉर्टेंट। और हर 4 साल में वर्ल्ड कप होता है, बहुत टफ होता है। इस बार का वर्ल्ड कप भी बहुत टफ था। ऊपर से पहला मैच सऊदी अरेबिया के हारने के बाद जो कमबैक किया, एज ए लीडर भी वो आए सामने, उसे गोल भी किए, असिस्ट भी किया, पूरी टीम भी चलाई, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, फाइनल में बढ़िया परफॉर्मेंस। गोल्डन बूट मिला था, गोल्डन बूट तो एम्बापे को मिला था आई थिंक, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला, तो गोल्डन बॉल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। और इससे पिछले वाले वर्ल्ड कप में भी मिल चुका है, सेकंड लगा था 2015 में, 14 में मिला था, उसमें नहीं मिला था। अच्छा, दो ये इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसने 2 बार मतलब वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनाया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस रही है। और उस मेसी के बिना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अर्जेंटीना शायद अपने लीग जो वर्ल्ड कप का था उसको भी प्राप्त सके, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। तो वो एक बहुत धांसू परफॉर्मेंस रही। उसके अगर लीगों की भी परफॉर्मेंस देखे तो एक तो अपने लीगों जीती वो, उसके बाद गोल भी अच्छे रहे, और वो प्ले मेकर खेल रहे थे पीछे, उसके बावजूद असिस्ट बहुत किए, गेम चलाया, सब कुछ किया। बिल्कुल, आप अगर देखो तो भैया आपकी टीम में नेमार है और एम्बापे हैं, तो आपको ऑब्वियसली, और आपकी एज जो है 36-35 जो भी जिस एज में खेल रहे थे वो लोग, तो उस टाइम में कहाँ चांस मिलेगा उनको स्कोरिंग एज अ स्कोरर आगे खेलने का उनको, और जो उनका इंटेलिजेंस है उस हिसाब से आई थिंक कोच ने भी बेसिकली उनको सही जगह पे यूटिलाइज किया, और उस हिसाब से मिडफील्ड में खेल लेते थे, लीगों का टाइटल भी जीता, उसका एक फ्रेंच कप भी जीता। हाँ, वो भी जीता, तो ट्रॉफी तो अच्छी खासी उन्हें। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप में एक जो पास, जिसको किसी ने देखा भी नहीं कि ये पास हो सकता है, कोई प्लेयर कर सकता है, बहुत गजब जबरदस्त ऐसे ऐसे मतलब मोमेंट्स क्रिएट करे, जो कि जब अर्जेंटीना एकदम लॉक हो चुकी थी और आई थिंक या तो वो पेनल्टीज में जाता है, एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, ऐसी सिचुएशन में आ गई थी, और वहां पे आके या तो उन्होंने असिस्ट किया, जहां मैसी मैजिक की जरूरत थी वहां उन्होंने प्रोड्यूस किए, तो वो है। उसके बाद चैंपियंस लीग में देखा तो पूरी उनकी टीम ही की परफॉर्मेंस खराब थी, इंडिविजुअल एक बंदे को क्या टारगेट करें तो ठीक ठाक थी। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यार मतलब वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है भाई, तो चैंपियंस सबसे बड़ी वेट लोग चैंपियंस लीग का कंपेरिजन करते हैं। चैंपियंस लीग तो हर साल जीत सकते हो,
4 साल में तो किसी किसी प्लेयर का कैरियर ही खत्म हो जाता है। 4 साल में कोई टॉप होता है, 4 साल तो पता नहीं कहाँ कौन अरेबिया में कोई किधर खेल रहा होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैसी ऑफकोर्स डिजर्व करता है। इंडिविजुअली इसकी परफॉर्मेंस बहुत रही, अच्छी रही, और कलेक्टिवली नॉट ओनली इंडिविजुअल बट एज ए लीडर भी बहुत अच्छी रही है। तो मुझे लगता है कि 8वां बैलन डोर आते हुए दिख रहा है और आ ही जाएगा अब तो। तुम्हें कुछ कहना है मेसी के बारे में पर्टिकुलरली? अभी तुम हालैंड के बारे में तो कहोगे, बट मेसी के बारे में कोई तुम्हें लगता है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए मेसी को? मेरे मतलब मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली जीती है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि उसी ने जिताया है। मतलब पूरी टीम बहुत अच्छा खेली। डिमरिया का गोल्स कोई नहीं भूल सकता जो उसने बहुत मतलब क्रूशल टाइम पे मारा था। और अगर हम 7 गोल मारे मेसी ने इसमें वर्ल्ड कप में, उसमें से 4 पेनल्टीज थी। एक स्टैट दे रहा हूँ, ठीक है, और उसमें और एक तो जो टैप इन मारा था वो तो किसी ने बना के दी थी और सीधे टैप इन। तो 5 गोल तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। असिस्ट भी 3 आए। तो जो मतलब बूट जो बॉल मिली है उस हिसाब से देखा जाए तो 5 गोल और 6 गोल पेनल्टीज और टैप इन से आए हैं, ठीक है, तो 7 में से। सुनने में आया टैप इन तो हालैंड भी बहुत अच्छे मारता है, लेकिन हालैंड खतरनाक भी गोल बहुत मारता है। डॉर्टमुंड वगैरह के साथ तो गोल देखो। जो मेक्सिको के खिलाफ आउट ऑफ द बॉक्स गोल मारा था मेसी ने, वो कोई खतरनाक एक ही तो मारा ना, एक ही मारा। बाकी पेनल्टी जो मारी और एक पेनल्टी मिस भी करी थी पोलैंड के अगेंस्ट। बाकी प्ले मेकिंग रोल में था ना अच्छा। तो मेन तो प्ले मेकिंग का, बट चलो ठीक है, हाँ कोई नहीं। फिर भी 3 असिस्ट ही आए हैं। आई थिंक ये स्टैट तुमने सही बताया। हाँ, मतलब मैं एक स्टैट बता रहा हूँ कि पेनल्टीज में जहां किसी का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, तो वहां पे वही सेम चीज जिसको मतलब उस पे बॉल मिल जा रही है, तो वो चीज बोला। मतलब खेला अच्छा है, मैं वो नहीं बोल रहा, बट यार मेसी अच्छा ही खेलता है जो एक्सपेक्ट करते हैं हम, और ऐसे ही अच्छा खेलता है। बट जिन गोल्स की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की बात हो रही है वो थोड़ी ओवर हाइप्ड हो गई है पेनल्टीज की वजह से, क्योंकि इस बार गोल्स ज्यादा लग गए। मतलब कितने 7 गोल्स लग गए, तो वो उसमें से 4 पेनल्टीज और 1 आध टैप इन आए हैं, तो इसकी वजह से ओवर हाइप्ड हो गई है। और यार मेरा एक क्वेश्चन बस ये है कि अच्छा ये बता दो कि हालैंड को ऐसा क्या करना पड़ेगा इसके अलावा, क्वाड्रपल जीतने के अलावा, क्या बोलते हैं, प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट, पूरे इसका गोल्डन बूट, पूरे यूरोप का गोल्डन बूट, इसके अलावा क्या करना पड़ेगा जीतने? पता है क्या करना पड़ेगा? अगले साल फिर से यही चीज करनी पड़ेगी। तो वही चीज है, क्योंकि इस साल मेसी था ना, मेसी नहीं था के हाथ में वर्ल्ड कप। नहीं, ये वही बात है, थोड़ा सा रहता है हमेशा। पिछली बार भी मेसी ने एक और बार जीता था, उस टाइम भी शायद कोई और जीतना चाहिए था। कौन सा? लेवेंडोस्की की बात कर? लेवेंडोस्की की बात कर रहा नहीं, वो तो लेवेंडोस्की का तो उससे पहले। नहीं, लेवेंडोस्की की बात नहीं, लेवेंडोस्की तो कोविड की वजह से वो हो गया था। बट तो मेसी का एक और जीता था, और उस टाइम भी थोड़ा सा यही सीन हुआ था उसका। लेवेंडोस्की उससे पहले लेवेंडोस्की का वैन डाइक का चल रहा था, सेकंड पे वैन डाइक था। वैन डाइक नहीं, कोई स्ट्राइकर की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि लेवेंडोस्की का तो लेवेंडोस्की का शायद वो लेवेंडोस्की था। एक तो कोविड की वजह से उसका हो गया था खत्म, शायद उसको एक और जीतना था इसी में, मेसी और लेवेंडोस्की का होता। और यार हमने अच्छे देखे। बट जिस सीजन वो बैलन डोर जीता था उस सीजन वो कोपा डेल रे भी तो जीता था यार। तो ऐसा थोड़ी है, इसका अम्बापे 2018 का ये वर्ल्ड कप जीता, तो उसको बैलन डोर क्यों नहीं जिताया? कौन सा वर्ल्ड कप? हाँ, 2000 फ्रांस जीती है। उस टाइम पे कौन जीता था? उस टाइम मेसी, मॉड्रिच जीता था। मॉड्रिच जीता था, हाँ। तो उस अम्बापे क्यों नहीं जीता? वो तो गोल्डन बूट भी था। उसमें मेसी की क्या गलती है? उसमें मॉड्रिच को पकड़ो जाके, मेसी मॉड्रिच फैन को पकड़ो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड कप के बेसिस में तुम जिता रहे हो, तो उस टाइम अम्बापे को क्यों नहीं जिताया? अम्बापे तो अपनी लीग भी जीता था फ्रांस में, गोल्डन बूट वहां भी था, गोल्डन बूट वर्ल्ड कप में भी था। तो मतलब उस हिसाब से तो अम्बापे को भी जीतना चाहिए था, बट मॉड्रिच जीत गया। बट हाँ, मतलब कह सकते हो कि वो वाला जो था ना, वो मॉड्रिच डिजर्व नहीं करता था मेरे हिसाब से। ऐसे बहुत वही बोल रहा हूँ मैं। पास में तो जो भी हो गया, जैसे कि जब 2000 कब का था, जर्मनी जब जीती थी, तब रोनाल्डो को मिल गया था उस साल। आई थिंक फ्रैंक रिबेरी वो, हाँ वो वाले ऐसे उसकी टीम में कौन आया, जर्मनी टीम में कोई था, मुलर या फिर नोयर, उनको मिलना चाहिए था। तो मतलब कुल मिला के यही है कि अब देखो हालैंड उनके स्टैट्स वाले तो बढ़िया ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हालैंड की एक ही कमी रही है जिसके कारण नहीं जीतेगा। वो है कि चैंपियंस लीग के बड़े मैचेस में, जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल है, वहाँ उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे जो ये वोटिंग हो रही है, ये बेसिकली कोई स्टैट देख के नहीं हो रही है। ये तेरे जैसे मेरे जैसे बंदे जाके वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं ऑब्वियसली, जो कि फुटबॉल को और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं उसको, मतलब दिन रात उसी को देखते हैं, वो चीज कर रहे हैं। वो तो मैं समझ गया, उसमें फेवरिटिज्म बिल्कुल हो सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना वो बता रहा हूँ कि बंदे ने देखो ऑब्वियसली बात है, हालैंड नॉर्वे से आता है। अच्छा चलो, नॉर्वे तभी बिल्कुल स्टैट्स सब छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें हालैंड की अचीवमेंट, यानी कि एक लीग, एक क्या जीता, FA कप जीता है, 4 ट्रॉफियां जीत गया जो जीतनी थी, चैंपियंस को अपना ट्रेबल जीत गया लीग का, डोमेस्टिक का, ठीक है। चलो ठीक है, वो सब हो गया। अब अगर कंपैरिजन करें, इधर मेसी ने लीग जीत चुका है, फार्मर्स लीग है वो, मैं बता दूं, छोड़ो वहां के गोल्स भी नहीं सुनो, वहां के
प्रीमियर लीग का एक गोल काउंट होता है तो और चलो उधर ठीक का है। आधा काउंट होता है। ऐसा अगर करना है तो फिर ये भी कर लेते हैं कि फाइनल्स में कौन कौन से मैच में हमारे हालैंड भाई साहब ने ये गोल कभी मारा नहीं है। माना जाता, वरना ना अभी रोनाल्डो सबसे ऊपर होता, सबको पता है रोनाल्डो ने कितने कौन से मैचेस में कितने गोल मारे हैं, तो इस हिसाब से सारे उसके अवार्ड बनते हैं। सब तो ये तो भैया वही वाली बात होगी। अब जो रेस में ही नहीं, उसकी बात छोड़ो। नहीं अभी की बात नहीं कर रहा, जब उसने करना था तब उसने कर दिया, वही मैं बोल रहा हूँ। एफए कप के फाइनल में मिसिंग, सेमीफाइनल में ये चैंपियंस कोई नहीं देखता। अरे वहां तक वो लेके भी तो गया, चैंपियंस लीग में 12 गोल्स मारे हैं भाई। कौन मतलब ऐसी चलेगी क्या टीम? उसने डॉर्टमुंड के अगेंस्ट ऐसे ऐसे गोल मारे हैं, जो कमबैक मारा है डॉर्टमुंड ने आखिरी में। ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, प्रेशर में नहीं मार पाया ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, प्रेशर में नहीं एक मतलब जर्नी वहां तक लेके गया। अच्छा मुझे बताओ, मैं एग्जांपल देता हूँ, 2011 के वर्ल्ड कप में क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा अपना सचिन। फाइनल में उसने रन नहीं बनाया, आउट हो गया, तो क्या उसने कुछ नहीं करा? युवराज मतलब उसने मोस्ट रन्स तो सचिन के थे ना। हाँ, सचिन। फाइनल में उसने रन नहीं बनाया, तो क्या उसने कुछ नहीं करा? क्रिकेट छोड़ो, अरे यार फुटबॉल में आओ, नहीं फुटबॉल में मैं आओ एक भाई, एग्जांपल्स क्रिकेट दे रहा हूँ, छोड़ो, क्रिकेट फुटबॉल में छोड़ो बात नहीं, यही बात है। ठीक है, चलो एक कोई वर्ल्ड कप की वजह से बस चीजें वो हो गई हैं, वरना कुछ नहीं है। अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि इन दी एंड अगर हम बात करी जाए, वर्ल्ड कप बड़ा कि चैंपियंस लीग बड़ा, या फिर 2-3 जो भी एक्स्ट्रा 4 ट्रॉफी, तो मैं बोल रहा हूँ फिर इस हिसाब से उसकी 2 ट्रॉफी एक कर ले। हाँ एक कर लो, चलो वर्ल्ड कप छोड़ के उसकी वो भी 2 ट्रॉफी जीता ना मेसी। हाँ एक कर लो तो 2 ट्रॉफी इधर, 4 ट्रॉफी अगर वर्ल्ड कप को अगर रख देना, तब भी मैं बोलूंगा कि वर्ल्ड कप। अरे देखो ऐसा कुछ नहीं है, बोलने की बात है। मैंने तुम एग्जांपल दिया, 2018 का एग्जांपल दिया। किसी भी प्लेयर से जो भी इंटरव्यूज हुए हैं, आए दिन किसी होते रहते हैं प्लेयर्स के, उनसे यही पूछ लो कि चैंपियंस लीग जीतना पसंद करोगे या फिर वर्ल्ड कप। अरे यार ये कोई बात तो मैं ये बता दो, फिर एम्बापे क्यों नहीं जीता 18 में? अगर आप यही चीज बोलो, क्योंकि सेम ट्रॉफीज एम्बापे भी उस टाइम जीता था। देखो वो चीज हो सकती है, क्या रीजन है क्या नहीं है, वो हमने उस स्टैट्स के अलावा बहुत बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को, जैसे लुका मॉड्रिच के टाइम जब था 2018 में, उसे रोनाल्डो को जीतना चाहिए। लुका मॉड्रिच की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस आगे टूर्नामेंट बन गया और उसमें तो 2-3 गोल भी किए थे, ऐसा तो स्ट्राइकर भी नहीं है। सिंपल सी बात होती है ये, इन सब में होता है रीसेंसी बायस, बिल्कुल। जिसने भैया जिसने जो रीसेंट बड़ा टॉप जीता है, उसका भैया बन के आता है। 2018 में तो आई थिंक 2018 में ये भी था कि वो मोनोपोली जो डुओपोली उसको तोड़ना चाहते थे, किसी और को जिताएं, वो वाली बात थी। और बस एक ही है कि आई थिंक जैसे कि हालैंड का जैसे इम्पैक्ट वाइज हो रही है, जैसे कि हालैंड गोल स्टैट सब कुछ किए, पर ये देख रहे हैं कि भाई अर्जेंटीना की टीम हालैंड पे हम लोग हालैंड पे भी आ ही जाते हैं, हालैंड के नेगेटिव पे भी आ जाते हैं। बट उससे पहले अब चलो हालैंड के नेगेटिव हमने डिस्कस तो कर लिया, बट अब तुम बताओ पॉजिटिव्स। स्टैट्स तुमने बता ही दिया, बट इसके सिवाय कुछ और ऐसी चीजें जो कि हाईलाइट रही हैं उसकी सीजन में, क्यों मिलना चाहिए? वही तो बोल रहा हूँ कि देखो प्रीमियर लीग में खेलता है बंदा, अभी मेसी को कंपेयर मत करना अपना, नहीं सिर्फ हालैंड अपना ही बोल रहा हूँ कि देखो प्रीमियर लीग में खेलता है बंदा, कंटिन्यूअस प्रेशर रहता है हर मैच में, और टॉप टीम के लिए भी खेलता है। हाँ टॉप टीम के लिए खेलता है, और तो टॉप टीम में तो वहां भी खेलता है ना, वो भी मेसी भी टॉप टीम से ही तो खेला था। हाँ बिल्कुल आगे बताओ ना, टॉप टीम से खेलता है। और वहां पे भी नहीं, वहां पे नहीं, चलो आगे बताओ। नॉर्वे में तो ऐसी टीम है, नॉर्वे तो बिल्कुल ही नहीं, वही तो मेरा पॉइंट ही वही तो, वहां तो पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो देखो इंटरनेशनली तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसको जो करना है अपने क्लब लेवल पे ही करना पड़ेगा। तो अगर उसमें भी तुम नहीं दे पा रहे, तो वही मेरा पॉइंट है मेन। ठीक है, और चलो वो छोड़ो क्लब पे आओ, क्लब की बात करते हैं इसमें। तो देखो प्रीमियर लीग में बंदा खेलता है, हम अभी वही डिस्कस करते हैं कि 10 टीम तो वहां पे टॉप टीम्स होती हैं, ठीक है, टॉप टीम्स जहां हमेशा प्रेशर मतलब करना ही पड़ता है। तो उसने अगर 40 गोल मारे हैं, 45 गोल मारे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो बाकी की जो बॉटम की टॉप 10 टीम है उन्हीं के अगेंस्ट खेला। हमने देखा, हमने ही खाई है भाई, हैट्रिक खाई हुई है 2-2 बार उससे ही, तो वो चीज हमने खुद देखी हुई है। और उसने मारे हैं गोल्स, ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि उसने टॉप जो मतलब फाइनल सेमीफाइनल थे, मे बी उसमें नहीं मारे, लेकिन वहां तक लेके भी तो गया है। वहां तक ऐसी थोड़ी चलेगी। हमने देखा है उसने अपने बलबूते में पूरे हैट्रिक मार के मैचेस जिताए हैं। ठीक है, जो मतलब ट्रॉफी बन सकती थी हर उसमें उसका गोल है ही है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से मतलब नीचे से आए। हाँ। बट फाइनल पे गोल नहीं है थोड़ा, और ऊपर से नई मतलब वो नई लीग में आया था, ऐसा भी नहीं है कि वो कब से खेला था, नई लीग में आया था। यहाँ से एकदम एडजस्ट करना, यहाँ के गेम पे वो करना बहुत टफ चीज है। हमने देखा प्रीमियर लीग में बड़े बड़े प्लेयर फट चुकी है मतलब उनकी। तो मेरे लिए मतलब ये चीज, मतलब ये पॉइंट्स आपके आगे सारे के सारे हालैंड में। अब एक बार हम लोग हालैंड के नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या अगर हम बात करें कि हालैंड की जो ये गोल्स थे, इसमें कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी का ज्यादा रोल है? हाँ, जैसे अगर हम बात करें इसी सीजन की बात करें, डिब्राइनर के इंजरी के बाद से हालैंड बिल्कुल अभी तो गायब हो गया एक तरीके से। हाँ उसी बात, अभी थोड़ी सीजन की बातें नहीं करते, पिछले सीजन का ये बैलन डोर के बेसिस पे मिल रहा है, उसी की बात करेंगे। मतलब अभी मेरे को लगता है कि एक तो सिंपल सी बात है, बैलन डोर जिस साल वर्ल्ड कप ईयर में होता है, वर्ल्ड कप
की जो परफॉर्मेंस होती है वो आ ही जाती है सब पर। वो हाईलाइट होती ठीक है, पहली बात। दूसरी, ठीक है, और जो अभी क्या गई, सिटी ट्रेबल जीत गई और अच्छा ट्रॉफी जीत गए हैं, तो अगर माना वो 1-2 ही ट्रॉफी जीती होती तो फिर तो बिल्कुल ही गॉन केस था, फिर तो एक तरफा जीतती। ठीक है, और दूसरी अभी मेरे को लगता है लोग ये देख रहे हैं कि इम्पैक्ट कैसा है, कि उनको लगता है कि जैसे लोगों को लग रहा है कि मेसी के बिना अर्जेंटीना की टीम कुछ भी नहीं थी, वर्ल्ड कप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकती थी, बट समाओ हालैंड के बिना सिटी जीत जाती, क्योंकि सिटी एज इवेंट खेलती है और उनके पास अच्छे प्लेयर हैं, सब कुछ है, हालांकि टारगेट नहीं था उनके पास, लेके आए, गोल भी आए, बट कोई ना कोई वो फॉल्स 9 क्लास बुला के जीत जाते, तो लोग उस हिसाब से सोचते हैं। तो और सबसे शायद से गोल कम आते हैं, नहीं, बट जीतने के चांसेस वो लोगों को लगता है कि इम्पैक्ट वाइज, और तीसरा में लगता है कि बस थोड़ी सी हालैंड की जो कमी रहेगी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में, अब लोगों को कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है डाउन प्ले करने के लिए, कंपैरिजन हो रहा है, अब पास्ट और छोड़ दो, बस वहीं अगर उनका सेमीफाइनल फाइनल में एक गोल भी आता ना तो हालैंड ले जाता। अरे एक गोल भी आता मतलब, और एक फाइनल की बात नहीं हो रही, एक सेमीफाइनल की बात नहीं हो रही, आप बड़े बड़े कम्युनिटी शील्ड भी बात देख लो जो अपने समर ब्रेक के बाद हुआ है, उसमें भी नहीं कर पाए हैं अभी कुछ। FA कप की बात कर लेते हैं, फाइनल की, उसमें भी नहीं हुआ, सेमीफाइनल्स चैंपियंस लीग, फाइनल चैंपियंस लीग, ठीक है, आई थिंक बहुत कैपेबल स्ट्राइकर है, बट अभी मतलब मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सीखना बाकी है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई बात करना चाहता है वो मार्केटिंग। आई थिंक मेसी के बहुत लोग चाहते हैं सब कुछ करके, तो उनका भी थोड़ा अच्छी मार्केटिंग होती है, वाली बात है। आखिरी में वही है यार, अब हम वो है जर्नलिस्ट वगैरह को वोट करना। सिंपल सी बात है, मेसी का एक 8वां बैलन डोर जीतना, यानी कि आखिरी बैलन डोर जीतना, कौन सी बड़ी स्टोरी है? एक भी जीत जाए नहीं, वो सब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। जब मेसी वर्ल्ड कप जीता तो ये स्टोरी बड़ी थी, या फिर हालैंड ट्रेबल जीता, ये स्टोरी बड़ी थी। मेरे को लगता है कि मेसी वर्ल्ड कप जीता, ये सबसे बड़ी स्टोरी थी। सिमिलरली एक आखिरी बैलन डोर कि मतलब इसके बाद अब दोनों का चैप्टर खत्म हो चुका है, रोनाल्डो और मेसी का, और इन दोनों में से अगर एक आखिरी बंदा जीत रहा है तो वो एक स्टोरी अगेन एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी। और हालैंड के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बट बहुत मुश्किल होने जा रहा है हालैंड के लिए अगला सीजन करना। बेलिंगम भाई साहब पूरे फोर्स से आ रहे हैं। कि थोड़ा सा मेरे को लगता है चलो मेसी का तो हो गया, बट मुझे लगता है कि जो बैलन डोर वगैरह सब कुछ है ये स्टैट्स ड्रिवन बहुत ज्यादा है, और ट्रॉफीज वगैरह का भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप बेस्ट प्लेयर चूज कर रहे हो सकता है कि बेस्ट प्लेयर आपकी कोई हल्की टीम में खेल रहा हो, ठीक है ना, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी, उनकी टीम ही नहीं है, तो उनको क्यों नहीं करते? मतलब थोड़ा लगा मेरे को फ्लॉड लगता है। नहीं, तो उसमें आपको एक सेट ऑफ प्लेयर्स को ही चूज करना होता है ना। नहीं, वो तो पहले नॉमिनेट होते हैं, फिर होते हैं, बट मेरे कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल अवार्ड है बेस्ट प्लेयर। अब माना फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल है, जैसे कि कोई भी ले लो टीम से, वो एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया, बट उसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी, जितने भी टूर्नामेंट खेले बहुत अच्छा था, तो वो भी तो बेस्ट प्लेयर नॉमिनेट होना चाहिए, वो भी जीत सकता है। जैसे अगर हम बात करें मोहम्मद साला भी बहुत अच्छा खेला, किसी अपने टाइम पे वो अच्छा खेला है। हाँ, मतलब ये कहने का शायद से टॉप 3 में भी नहीं आ पाया इनफैक्ट। हाँ, मतलब कहने का मतलब यही है कि क्यों नहीं जीते। तो मुझे लगता है कि एक तो बैलन डोर में देखता हूँ कि मैं ट्रॉफी से काउंट कि अपन जीती ये करेगा, उसके बाद दूसरा आपके स्टैट्स, स्ट्राइकर के स्टैट्स अच्छे होते हैं, इतने गोल असिस्ट। अब है रॉड्री है 3rd नंबर फिनिश करेगा, 4th आई थिंक केवीडी करेगा। रॉड्री कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन रॉड्री कभी जीत नहीं सकता है इसमें। हाँ, रॉड्री बैलन डोर में रॉड्री 3rd पे आने वाला है। हाँ, और क्या भाई, रॉड्री भाई एम्बापे को तो साइड ही करे जा रहा है भाई, मुश्किल नहीं आएगा। गोल्डन बूट लेके बैठा भाई, अब वो अपने वहाँ पे भी अच्छे खासे गोल मार रहा है। टॉप 5 में आ जाएगा, बट टॉप 5 में नहीं, 3rd भी नहीं आएगा, 4th भी नहीं आएगा, तो 4th भी नहीं आएगा टॉप 5। मेरे ख्याल से टॉप 5 में आ सकता है, बट मेरे ख्याल से तो मतलब ये दोनों टॉप 5 में आएंगे, देखो कौन ऊपर नीचे रहता है। हाँ, रॉड्री, और अब देखो ना अभी रॉड्री के बिना अभी सिटी की हालत हो गई है, तो रॉड्री सीडीएम प्लेयर के लिए एकदम मुश्किल है, सॉलिड प्लेयर है, और उनके नंबर आप स्टैट्स में दे सकते, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप डे इन डे आउट उनके मैच देखने पड़ेंगे। सेम केवीडी का हो गया, तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा मतलब सही बात है यार, होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना। डिफेंडर मिडफील्डर को भी जरा इज्जत करो भाई, गोलकीपर कोई जीता किया तो था इज्जत 1-2 सीजन पहले जब वो आया था। नॉयर नहीं जीत पाया था आज, तो इतना तगड़ा था, तो वही बात है भाई। बट देखो जीतते किसके वजह से हैं? स्ट्राइकर की वजह से जीतते हैं, ये तो एंड रूल है। मतलब बेसिकली गोल करने वाले की वजह से जीतते हैं। गोलकीपर कभी भी आपको जिता नहीं सकता, वो 0-0 पे रख सकता है आपको। 1-0 करने के लिए आपको या तो डिफेंडर को गोल मारना पड़ेगा, मिडफील्डर को मारना पड़ेगा, या स्ट्राइकर को मारना पड़ेगा। अगर गोलकीपर 90 मिनट में आगे पहुंच गया तो, या तो फिर ओनाना हुआ तो फिर तो नहीं, कहने का मतलब यही है ना कि या फीफा पे खेल आप जैसे कि प्लेयर है बेस्ट, या तो आप इसको कैटेगराइज कर दो कि आप बेस्ट फॉरवर्ड, बेस्ट मिड। अरे भाई हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं, मतलब वैसे हम लोग एक इसमें जो वो है लूप होल है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ये सब चीजें थोड़ी सी करनी चाहिए। ये चीज तो है कि बैलन डोर की अगर हम बात करें तो ये स्टैट, जैसे ये बोले स्टैट ड्रिवन है, ये स्टैट ड्रिवन है नहीं एक्चुअली, ये है बेसिकली पर्सनल ओपिनियन ड्रिवन, एक तरीके से कह सकते हो। 100 लोग जो वोट करते हैं, 100 लोग जो वोट करते हैं, वो 100 लोग अपने फेवरेट प्लेयर को ही वोट करते हैं। और अगर आप देखोगे यार भैया, एक स्टोरी जब बनेगी ना कि मेसी रिटायर हो रहा है,
फाइनल हो रहा है, तो सबका दिल में एक आएगा कि यार आखिरी बार एक बार दे ही दो। अब इन दी एंड एक आखिरी ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से और आपकी तरफ से। आप दोनों अपने अपने प्लेयर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि भैया बैलन डोर जीतना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, वो बता दो। तो मुझे लगता है जीत ही रहा है, 8th बैलन डोर और फुटबॉल वर्ल्ड कप, दैट्स इट। मतलब स्टेटमेंट क्लोज, वर्ल्ड कप से स्टेटमेंट वर्ल्ड कप 8 बैलन डोर कमिंग, ऑलरेडी आ चुका है, नाम लिख चुका है इसमें। अच्छा, और आपके हिसाब से? नहीं मेरे को भी पता ही है, मतलब कि वो अब न्यूज इतनी आ गई है, बट वही है। बट मेरा ये पॉइंट्स थे कि उसको जीतना चाहिए था, क्योंकि डिजर्विंग नहीं है मेसी। हाँ मतलब हाँ, डिजर्विंग नहीं है मेरे ख्याल नहीं है मेसी, सेकंड डिजर्विंग। हाँ सेकंड डिजर्विंग कह लो, या मोर डिजर्विंग हालैंड है मेरे लिए। ठीक है। तो इसी एक भैया ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे इसने रेज कर दिया है, किसके ऊपर? जो भी प्रोसीजर है ये हमारा बैलन डोर को सेलेक्ट करने का, उसके ऊपर। तो इन दी एंड अब जो भी हो, और एक चीज होती है इसमें बैलन डोर में, एक होता है कोई सुपर बैलन डोर करके कुछ होता था ना, जो 30 ईयर्स में एक बार दिया जाता है। क्या वो उस मेसी को दे दे? क्योंकि अब मेरे को लग रहा है उसका टाइम भी आ ही चुका है। मिल जाएगा भाई, मेसी को मिल जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल मिल जाएगा, अगले साल। बट वो चीज होती है नहीं होती पता नहीं, अब होती है कि बट नहीं, मुझे शायद एक ही बंद मिला कर दिया है। एक ही मिला था। बट मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं, फालतू का कंसेप्ट है। क्या सुपर बैलन डोर के कंसेप्ट है, पता नहीं शुरू ही क्यों किया करते हैं, ऐसे कोई लॉजिक नहीं देने का। मतलब क्या मतलब इसमें क्या बोल रहे हो, बेस्ट प्लेयर डेकेड ये वो, मतलब कोई जरूरत नहीं है। 30 ईयर्स हो गया ना, तो 30 ईयर्स में भी बेस्ट प्लेयर ढूंढोगे क्या? मतलब कोई वो नहीं है, हर साल का चल रहा है, चलने दो। वैसे देंगे मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई जरूरत है या फिर कोई सी मेरिट है देने की। कहीं ऐसा ना हो कि हालैंड को एक बैलन डोर दे दें और उसको सुपर बैलन डोर दे दें। मतलब पता नहीं, ऐसा नहीं जो होगा, वो अलग से क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने में क्या जाता है भाई? चटपटा मसाला सबको पसंद है। वही हर साल क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी हर 4-5 साल में बदल रही है, तो वही वाली बात है। ठीक है, आप लोग बताइएगा जरूर, आप लोगों को इन दोनों प्लेयर्स में से कौन सा, आप लोग किसको सपोर्ट करें बैलन डोर के लिए? 30 तारीख को कौन कौन देख रहा है मेरे भाई सेरेमनी को? और फिर उसके बाद फिर फैन पेजेस में गाली गलौज शुरू हो जाएगी, और हमारे इसमें भी गाली गलौज आने वाली है, मेरे लिए बहुत आने वाली है, मेरे को पता है। बट ठीक है, हालैंड सपोर्टर की, हालैंड ये इनको देंगे गाली, और मेसी सपोर्टर के गाली इनको देंगे, और हमको भी कुछ इंडिया में देंगे। हालैंड सपोर्टर बहुत कम है भाई, बचाओ। अरे भैया देखो, ऐसा है ना कि मेसी के जो एंटी है ना, वो सब हालैंड सपोर्टर हैं। चाहे आप उनकी बात करो, CR7 की बात कर लो फैंस की, चाहे वो एम्बाप्पे की, या फिर PSG के जो CR7 में जीतेगा। वो सऊदी कप, वो भी एक है ना, सऊदी कप का वो एक मिलता है ना बैलन डोर गोल चांस सितारा बना हुआ। और ये भी CR7 थोड़े सपोर्टर हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा मेसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए तो इनको थोड़ा सा प्यार बनाइए इनके ऊपर जरा कृपया, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।